आपसे पूछने लगे कि आप गोंड हो, तो गोंडों का जो जन्म स्थल है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? उस जगह को क्या गाथा को रोका था, जहां पर विराम दिया था वहीं से फिर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो आप सबको याद होगा कि हमने अपनी गाथा को कहां पर रोका था। तो कल की जो गाथा है, कल मैंने आपको गोंडी गाथा के माध्यम से जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि आप गोंड हो, तो गोंडों का जो जन्म स्थल है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? उस जगह को क्या नाम से जाना जाता है, मतलब तो किसको मालूम है? जरा एक बार हाथ उठा के बताएंगे। अगर पूछेंगे कोई कि गोंडों का जो जन्म स्थल है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, अगर याद होगा तो आप बैठे बैठे हाथ सिर्फ उठाएंगे। किसको मालूम है? बाकी सब भूल गए। मातृशक्ति लोग कहेंगे तुम गोंड हो के खुद का जन्म स्थल तुमको मालूम नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे। बोलेंगे कि नहीं? दूसरों का इतिहास आप लोग खूब जानते हो, लेकिन खुद का इतिहास नहीं जान पा रहे। अगर मैं पूछूंगा कि राम की माँ का नाम क्या है, तो पितृशक्ति तो छोड़ो, महिला बता देंगे। दूसरों के जानने में आगे और खुद के जानने में पीछे। कल बताया हूं कि नहीं? एक ही दिन हुआ है और भूल गए। मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, मैंने कहा था ना, इसी को कहते थे हमारे पूर्वज लोग, आगे आगे पाठ पीछे से सपाट। और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी हो गए कि नहीं हो गए। मतलब क्या रहा? मनोरंजन के लिए तो नहीं करा रहे हो। मेरा भी समय खराब, तुम्हारा भी समय खराब। ठीक है ना? देखिए, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, काम धाम छोड़ के हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। और मैंने कल बताया था ना कि कोई पूछेगा तुमको कि गोंडों का जो जन्म स्थल है उस जगह को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है अमरकंटक का टीला। बताया था कि नहीं बताया था? और फिर भूल गए आप कि पता है लेकिन बताना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, चालू हो जाता है ना तो रोकते जाना, ठीक है ना? सुमरनी के बाद जिसको भी आना है तो सुमरनी के बाद या कार्यक्रम के पहले। डिस्टर्ब होता है ना आपको? हाँ। तो जब अमरकंटक से जीव जगत की उत्पत्ति हुई, किससे? सल्ला और गांगरा की वंशावली है हम। सल्ला गांगरा कौन है? दाऊदाई शक्ति है, जो सबसे पहले के हमारे माता पिता शक्ति है। वही दाऊदाई जो शक्ति है अमरकोट के टीला से जल की धार बन के आज भी बह रही है। उसी की हम संतान है। तो जब हमारा वंश बेला फैला, तो उस समय कोई धर्म था न कोई अधर्म था, न पुण्य था न पाप था, न स्वर्ग था न नरक था। ये कुछ नहीं जानते थे लोग। सब जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, कोई खंडारों में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे, अपना जीवन बिताते थे। धीरे धीरे फैलते गया। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, जो धरती दाई है वो बीच से टूट गई। क्या हुआ? ये धरती जो है बीच से टूट गई। आधा भाग इस तरफ चला गया और आधा भाग इस तरफ चला गया। दो टुकड़ों में बट गई धरती। बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला, तो समुद्र के इस तरफ धरती अलग हो गई और इस तरफ की अलग। स्कूलों में पढ़ा होगा आपने। तो जो बीच में जो समुद्र निकला उसको टेथी सागर बोला जाता है आज। क्या बोलते हैं? टेथी सागर। तो जो दक्षिण जो उत्तर का जो टुकड़ा है उसको अब अंडोदीप या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो दक्षिण का जो टुकड़ा है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो हम कौन से टुकड़ा में रह रहे हैं? दक्षिण का टुकड़ा में रह रहे हैं कि उत्तर का टुकड़ा में?
मात्र शक्ति। कौन से टुकड़ा में रह रहे हैं? उत्तर में रह रहे हैं क्या? हाथ उठाओ। दक्षिण में। ताली बजाओ मात्र शक्ति के लिए। वो सियानी है लेकिन उसको याद, और जवानों को याद नहीं है, क्योंकि उनकी मेमोरी खराब हो गई है मोबाइल देख देख के। वायरस घुस गया है मेमोरी, इसलिए ज्यादा मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए, वायरस घुसता है दिमाग, ठीक है ना। और वायरस मेमोरी में घुस जाए ना तो याद की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम लोग दक्षिण के टुकड़ा में रहते हैं, तो जो दक्षिण का टुकड़ा है उसको गोंडवाना लैंड बोलते। क्यों बोलते हैं? हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गोंडी भाषा है, उसमें जब हम लोग गिनती करते हैं उन्दी रंड मूंद नालुक सयुंग, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 चीज को हम सामूहिक रूप में गंडा बोलते हैं। आज भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तेंदु पत्ता टूटते हैं, तेंदु पत्ता जब टूटते हैं तो वहां पता चलेगा, आज भी गंडा बोला जाता है। तो ये जो दक्षिण का टुकड़ा है ये कुछ दिनों में 5 खंडों में विभाजित हो गया, दक्षिण का टुकड़ा। तो वो 5 खंड कौन से हैं दक्षिण के? जिस देश में हम लोग रहे, ये भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंडों को सामूहिक रूप में हम लोग गंडा बोलते थे। उस गंडा के कारण उसको गंडोदाई, गंडोदीप कहा। धीरे धीरे परिवर्तन होते गया, आगे चल के इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये जो 5 खंड धरती में जो लोग रहते हैं उन सबको गोंडवाना वाले कहते हैं। गोंडवाना वाले का मतलब है गोंडवाना में देश में रहने वाले लोग। तो हम किस देश में रहते हैं? गोंडवाना देश में। तो यहाँ रहने वाला चाहे कोई भी समाज हो, सबको गोंडवाना वाला कहा जाता था। लेकिन आज लोग गोंडवाना वाले किसको कह रहे हैं? जिसका गमछा पीला हो उसको भर कहते हैं। सफेद गमछा वाला फिर कहाँ का है आप बताइए? वो भी तो इसी देश का है ना, वो भी गोंडवाना वाला है। लेकिन पीले गमछा वालों को लोग पूछते हैं कि ये गोंडवाना वाला है, जबकि वो खुद भी गोंडवाना वाला है, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है कि गोंडवाना है क्या चीज। तो गोंडवाना जाति नहीं है, गोंडवाना इस देश का नाम है। इस देश में रहने के कारण हमको गोंडवाना वाले कहा जाता है। तो गोंडवाना में जो लोग रहता है उनका ये पहचान है पीला गमछा। क्या है? पहचान है पीला गमछा। पहचान क्यों है? जो पीला रंग होता है वो माँ का सम्मान का रंग होता है, ठीक है ना। जो पीला रंग है वो माँ का सम्मान का रंग है, और जो सफेद रंग होता है वो पिता का सम्मान का रंग होता है। पीला और सफेद। आज भी चौक बनाते हैं तो कितने रंग से बनती है? 2 ही रंग से बनती है ना, आटा और हल्दी, सफेद और पीला। तो जो पीला रंग है वो माँ है और सफेद रंग पिता है। आज भी जीवों का जन्म जब होता है तो पीला और सफेद से होता है, जीव का निर्माण। मात्र शक्ति का जो रज होता है वो पीला होता है और पितृ शक्ति का सफेद होता है। दोनों का मेल से ही जीवों का जन्म होता है। आप कोई भी बीज जमीन पर डालोगे तो जब पौधा ऊपर की ओर निकलेगा तो वो पीला रंग लेके निकलेगा, और नीचे के अंदर की तरफ जाएगा तो कौन सा रंग जाएगा? सफेद जड़ होगी कि नहीं होगी? ये नर और मादा शक्ति है, पीला। इसलिए जब भी चौक बनाओ तो हल्दी और आटा की ही चौक बनना चाहिए, ढेर सारे रंग का प्रयोग नहीं होता। इसलिए हमको माँ और पिता का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहा गया था कि सफेद धोती, सफेद कुर्ता, गमछा होना चाहिए पीला। आज भी दूल्हा बनता है तो उसका जो बागो चलता था पहनाने का वो सफेद होता था, उसमें हल्दी लगाया जाता था। और जो ऐसा कपड़ा डालते हैं ना वो पीला होता है कि नहीं होता? तो यहाँ के जो लोग हैं वो पिता और माता का सम्मान करने के लिए उनका रंग का धारण करते हैं, पीला और सफेद। लेकिन आज कुछ जगह मैं देख रहा हूं कि गमछा डाल लेते हैं गोंडवाना का और चमचा का काम करते हैं और दूसरे का। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक लाइन बता रहा हूं मैं आपको, गुस्सा तो नहीं आएगी? गुस्सा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जो चमचा होता है उसको गुस्सा आती है। आप चमचा नहीं हो, आप सही हो। कैसे?
गोंड बाना के पीले गमछा। दो लाइन में सेवा जोहार पढ़ते जी। गोंड बाना के पीले गमछा, मैं मतलब गीत के माध्यम से कह रहा हूं। गोंड बाना के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। गोंड बाना के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। गेर धर्म के ना बनो चमचा। गेर धर्म के ना बनो चमचा। गोंड बाना के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। गोंड बाना के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। गोंड बाना के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। गोंड बाना के पीले गमछा, गेर धर्म के ना बनो चमचा। अगर पीले गमछा डाले हैं तो दूसरे धर्म के प्रचार काय कर रहे हैं, चमचा काय बन रहे हैं, ऐसे भी है लोग। तो हम गोंडवाना के लोग हैं, 5 खंड धरती में रहने वाले, इसलिए हमको बोलते हैं गोंडवाना वाले। ठीक है। अब जो उत्तर का टुकड़ा है, जो टेथी सागर के उस तरफ वाला उत्तर का टुकड़ा, वो टुकड़ा है 4 खंड धरती, और गोंडवाना की है 5 खंड धरती। इस प्रकार से 4 खंड धरती और 5 खंड धरती कितनी हो गई? 9 खंड हो गई ना। तो जो 4 खंड धरती का जो राजा होता था, वहां के लोग अलग है। तो 4 खंड धरती का जो राजा होता था उसको इंद्र बोलते थे। जानते हैं ना इंद्र का नाम? इंद्र नाम नहीं है, इंद्र पदवी है, उपाधि है। इंद्र यानी होता है राजा। तो जो आर्यों का राजा होता था उसको इंद्र बोलते हैं। तो एक ही इंद्र नहीं हुआ है, कई इंद्र हुए। और जो 5 खंड धरती का राजा होता था उसको शंभु बोलते थे। उसी को लोगों ने शंकर जी नाम दिया। हो गए ना दोनों देश के अलग अलग राजा। वहां का राजा इंद्र और यहाँ का राजा शंभु। शंभु नाम नहीं है, ये भी उपाधि है। जिस समय शंभु का राज्य चलता था इस धरती में, उस समय राज्य का जो समय का कार्यकलाप होता था 14 साल का होता। कितने साल का? 14 साल का। और आपका राज्य कितने साल का होता है? 5 साल का। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, जो अंगारा लैंड के रहने वाले जो अष्टांग और नारायण की वंशावली है, कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, दक्ष और मनु। ये अष्टांग और नारायण की वंशावली टेथी सागर पार करके और बाबा शंभू के राज में आ गई।
यहां आए तो यहीं ये लोग धीरे धीरे रहने लगे। तो मेरे भाई वो गाथा अगर चलाएंगे तो वो लंबी होगी, ठीक है, संक्षेप में बता रहा हूं, वही लोग यहां आ गए। तो इस प्रकार से हमारा बेल वंश धीरे धीरे फैलते गया। तो हम लोग जंगलों में, पहाड़ों में, कोई खंडारों में रहने लगे। उस समय हम धर्म अधर्म नहीं जानते थे, स्वर्ग और नरक नहीं जानते थे, सब जंगल पहाड़ों में रहते। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था कि नाना कौन लगेगा, नानी कौन लगेगी, मामा कौन लगेगा, मामी कौन लगेगी, विवाह कैसे करना, ये व्यवस्था उस समय नहीं थी। जैसे जंगल के जानवरों का रिश्ता चलता है उसी प्रकार हमारा भी रिश्ता चलता था। लेकिन फिर ये व्यवस्था बनी कैसे? तो राजा बीरसाह अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ करके यही पूछ रहा है कि बोले गुरुदेव, ये व्यवस्था बनाने वाला गुरु कौन है जिसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को बनाया? तो राजा बीरसाह है अपने गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरुदेव, सबसे पहले हमारे बीच में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। हम तो जंगल पहाड़ों में रहते थे और जैसे जंगल के जानवर रिश्ता व्यवहार करते हैं उसी प्रकार चलता था। तो फिर एक व्यवस्था बनाया किसने जिससे कि आज हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है? बोले गुरुदेव, हम उस व्यवस्था को मानते हैं लेकिन उस व्यवस्था को बनाने वाला गुरु को नहीं जानते हैं। इसलिए आप कृपा करके गुरुदेव हम पर कृपा करिए। और क्या बोले? अरे गोंडी धर्म कौन था, अरे किसने व्यवस्था बनाया? क्या बोले? अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए, सुनन हे तू मन ललचाया। वही गाथा बतलाइए, अरे सुनन हे तू मन ललचाया। गोंडी धर्म गुरु कौन था, रे किसने धर्म बनाया? वही गाथा बतलाइए, अरे सुनने हे तू मन ललचाया। वही गाथा बतलाइए, अरे सुनने हे तू मन ललचाया। सुनने हे तू मनो ललचाया। बोले महाराज, बहुत पुरानी बात है। पूर्व कोट गणराज्य में राजा पुलसिव नाम का एक राजा राज कर रहा था। क्या नाम का? पुलसिव। डायरी पेन लाए हैं क्या किसी ने? एक ने भी नहीं लाए, ठीक है। पुलसिव नाम का राजा राज कर रहा था कि जिसकी रानी थी हिरवा, सुंदर चतुर सुजानो, और प्राकृति के पूजक थे कि प्राणी दो महानो। महाराज, राजा पुलसिव की पत्नी का नाम था हिरवा देवी। इस प्रकार राजा पुलसिव और हिरवा देवी दोनों प्राकृतिक शक्ति फड़ापिन बड़ादेव के पुजारी थे, सेवक थे। महाराज, प्रकृति की कृपा से, मतलब बड़ादेव की कृपा से राजा पुलसिव के यहां धन दौलत भरपूर था। सब लोग सुखी थे, अपना जीवन बड़े आनंद और खुशी से बिता रहे। चोर चंडाल नहीं थे, कभी राज्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सब लोग हिलमिल के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कैसे? अरे नहीं थे चोर और ज्वारी,
अरे नहीं थे चोर और ज्वारी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। लगता था, सुखी थे नर नारी। भैया सुखी थे नर नारी, भैया सुखी थे नर नारी। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, चोर चंडाल नहीं थे। इस प्रकार से सब लोग अपना जीवन बिता रहे। उस समय मेरे भाई 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 ग्रंथ नहीं थे। अगर वेद पुराणों की बात करें तो लगभग 4-5 हजार वर्ष हुए हैं, ठीक है ना। जो वेद पुराण की बात करते हैं ना लोग, ये लगभग 4-5 हजार वर्ष हुए हैं। और मैं जो आपको जो गाथा सुना रहा हूं, ये लगभग 13,000 वर्ष पहले की बात है। अब बताइए कौन सा इतिहास पुराना है। तो इस प्रकार से कोई वेद पुराण नहीं जानता था, सब लोग प्रकृति को ही देवता मानते थे, ठीक है। सब प्रकृति को ही देवता मानते थे और प्रकृति की ही सेवा करते थे। कोई नरक जानता था, न कोई स्वर्ग जानता था, न कोई बैकुंठ जानता था। और गोडों में पहले बात नरक स्वर्ग बैकुंठ होता ही नहीं। कि होता है बताइए, होता है क्या नरक बैकुंठ? लिखा नहीं है, आप लोगों को बता रहा हूं। सिर्फ नरक और बैकुंठ होता है जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है उनमें। मुसलमानों में भी नरक बैकुंठ नहीं होता, ईसाई क्रिश्चियन में भी नरक बैकुंठ नहीं होता। सिर्फ नरक बैकुंठ होता है जो वेद पुराणों को मानता है उनका, ठीक है। पहले बात, गोंडों के जो पुरखा होते हैं वो कहीं नरक जाते हैं ना बैकुंठ जाते हैं। कैसे नहीं जाते, देखा होगा आप। हमारे जब सियाने लोग खत्म होते हैं, मरते हैं, उनको हम बूढ़ा देव बना देते। बनाते हो कि नहीं बनाते? जब बूढ़ा देव बन गया तो वो यहीं रहता है, फिर नरक बैकुंठ कौन जाता होगा, विचार कर। कौन जाएगा? और अगर वहां जाएगा तो फिर यहाँ बूढ़ा देव कहाँ का रहेगा? फिर किसकी पूजा करोगे आप वहां पहुंचा? वो तो यही रहता है ना, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई बन। कहाँ जाते हैं गोंडों के पुरखा नरक बैकुंठ? तो ये सारी व्यवस्था उस समय कोई नहीं जानता था। सब लोग चंदा सूरज को मानते थे, पेड़ पौधों को मानते थे, नदी समुद्रों को मानते थे और इन्हीं की सेवा करते थे। उस समय रेडियो, टीवी, मोबाइल मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो हमारे गोंड लोग प्रकृति के गीत गा के अपना मनोरंजन किया करते थे, या हमारे राजाओं के गीत गा के मनोरंजन किया करते थे। तो कैसे मनोरंजन करते थे पहले आपको वो बता दूं, ठीक है। वो प्रकृति के गीत गा के मनोरंजन करते थे, धरती के गीत गा। प्राचीन काल की बात है महाराज, बहुत पुरानी बात है। आज सुनु राजा दे ध्यानो, और पूर्व कोट के थे राजा, अरे बोले शिव था जिनका नाम। क्या बोले? बोले महाराज, बोले गुरुदेव कृपा करके वह गाथा सुनाइए। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे, बोले राजा कि 52 लाख बनस्पति सुमिरो। जैसे गांव हो गया पाकर टोला तो क्या कहते?
अरे पाकर टोला की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा। अरे पाकर टोला की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा। अरे पाकर टोला की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा। समुंदर सुलाधार समुंदर सुलाधार झीला झापटे पत्ता पहाड़ मोरे पाकर टोला की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा। अरे पाकर टोला की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा। हेलो हेलो जी हाँ, हमारे बालक ग्राम बरेली जैसे आपसे निवेदन है, हमारे धर्मचार के ग्रामों में प्रस्तुति करेंगे। बरेली से चलते रहे हमारे मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बालिकाओं से निवेदन है, कृपया प्रस्तुति में सहयोग करेंगे। गोद में गंगा नर्मदा निर्मले जल में नहाते, उदाई निर्मले जल में नहातेगा। बरेली से चलकर आज बीच में मत हमारे मातृशक्तियों से निवेदन है, कृपया जाएं। तोरी गोद में गंगा नर्मदा निर्मले जल में नहाते, उदाई निर्मले जल में नहातेगा। तोरी गोरा में खेले कूद के तुर हमें कूदे कहाते, उदाई तुर हमें कूदे कहातेगा। में खेले कूद के तुर हमें कूदे कहाते, उदाई तुर हमें कूदे कहातेगा। साथे समुंदर सुलाधार समुंदर सुलाधार झीला झापटे पत्ता पहाड़ मोरे गोंडवाना की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा। हरि गोंडवाना की माटी ला बंधो जी माथे तिलक लगा।
को ना खोना, उदाई मैया को ना खोना। परन परन बने फूले खेलत है, मैया को ना खोना, उदाई मैया को ना खोना। समुद्र सुलाधर, समुद्र सुलाधर, झीला झापटे बंदो पहाड़ मोरे गोंडवाना की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। अरे गोंडवाना की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। समुद्र सुलाधर, समुद्र सुलाधर, झीला झापटे बंदो पहाड़ मोरे पावन गढ़ के मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि पावन गढ़ के मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि गोंडवाना की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि पावन गढ़ के मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि गोंडवाना की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि पाकर दूल्हा की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि पाकर दूल्हा की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। हरि पाकर दूल्हा की मंडीला बंदो जी माथे तिलक लगा। बोलिए धरती दाई ना। इस प्रकार से